अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की सीरीज़ हम देख रहे हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन सेंटेंसेस। इससे पहले हमने रूल्स, पहले अलग से वीडियो रूल्स की देखी, पढ़ी, डिस्कस की कि उसमें क्या क्या चेंजिंग आती हैं, कैसे बनता है, कंडीशंस क्या हैं, ये सारी डिटेल्स हमने रूल वाले जो रूल है, रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, उसमें हमने पढ़ी डिटेल में। और जिन्होंने नहीं पढ़ी देखी वो पहले रूल्स वाली देख लें ताकि आपको बेसिक्स चीज़ें पता चल जाए कि कैसे बनते हैं। उसके बाद वन बाय वन सेंटेंसेस की आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए बेहतर ये है कि आप लोगों को पहले टेंसेस क्लियर हों। जब आपको टेंस, क्योंकि ये भी एक बेसिकली टेंसेस ही हैं, उन्हीं टेंसेस को ही कन्वर्ट किया गया है। तो जब आपको वो टेंसेस आते होंगे तो आपको पहचान का पता होगा कि कौन सा टेंस है और कैसे बनता है। उसके बाद फिर आपके लिए ये बनाना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक होगा। फिर बाकी जो थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी वो आपकी प्रैक्टिस से कंप्लीट हो जाएगी। जब आप प्रैक्टिस सेंटेंसेस करेंगे, प्रैक्टिस एग्जांपल्स देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके लिए जो भी कोई इशू या कोई कमी रह जाएगी, कोई नहीं समझ आ रहा होगा पॉइंट, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा एग्जांपल्स देखने से। आज हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट देखा। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे तो उनका जितने भी हमने पहले डिस्कस किए एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन, वो सारा डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ताकि आप एक तरतीब वाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस इस तरह करके तरतीब वाइज पढ़ेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये ना जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये कि आप फिर भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ठीक हो गया। बाकी जो हैं वो इस्तेमाल होते रहते हैं, जैसे प्रेजेंट और पास्ट के ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ इंग्लिश जो ट्रेनर्स हैं वो नहीं इसको कन्वर्ट करते, लेकिन ये आप कर सकते हैं इनको कन्वर्ट, ठीक है ना। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी फोर्थ जो सब तीनों जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, इनका जो फोर्थ है वो कन्वर्ट नहीं होता, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कन्वर्ट नहीं होता पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ठीक हो गया। तो टेंसेस की भी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर, ग्रामर की भी हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की हैं, और टेंसेस की प्रैक्टिस जो एग्जांपल्स हैं या प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं वो भी वीडियो अवेलेबल है। तो वो वीडियोस भी आप देखेंगे तो आपके लिए वो टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। कुछ थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी तो वो उससे आपकी क्लियर हो जाएगी, आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिर आप अपनी प्रैक्टिस करने से ही उस पर अबूर हासिल कर सकते हैं। प्रैक्टिस एग्जांपल या प्रैक्टिस सेंटेंसेस की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के लिए, आप जब ये देखेंगे वीडियो तो आप खुद ही अपने आप में इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। तो ठीक है, तो आप प्रैक्टिस वाली लाजमी देखें वीडियोस, ताकि आपके लिए जो कोई पॉइंट रह गया है, कोई डाउट है, तो वो क्लियर हो जाए आपका, ठीक हो गया। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो, नई इंफॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि डे बाय डे नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई जा रही हैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए, तो आप तक वो पहुंच सके और आप उसे देख सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कर सकें, जो कि आपका शौक़ है या आपका पर्पज़ है या आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एफपीएससी या पीपीएससी, तो उनमें 20% तक राउंड अबाउट पोर्शन रखा गया है इंग्लिश का 1 एमसीक्यू पेपर में। बाकी सीएसएस और पीपीएससी में तो या इनका जो लोकल यानी सूबाई प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं, पीएमएस, तो उनका तो अलग एक पेपर होता है ना। सीएसएस के तो 2 होते हैं। तो ये चीज़ है कि इंग्लिश कितनी ज़रूरी है, कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो इससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है उनके लिए अलग से 20% का पोर्शन मिनिमम रखा गया है 1 एमसीक्यू में। बाकी जो सीएसएस और पीएमएस हैं उनका तो 1-1, 2-2 पेपर अलग से हैं। तो आप इंग्लिश इम्प्रूव करें ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये वॉइस है क्या चीज़।
वॉइस बेसिकली a relation of verbs action with the subject is called voice। जो verb का action है ना, वो सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक़ जो होता है उसको वॉइस बोलते हैं। ये अमूमन दो तरह का होता है, एक सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस में जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम रिसीव करने वाला होता है, यानी सब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है। अगर हम उर्दू में देखें उसको तो इस तरह कह सकते हैं, एक्टिव वॉइस को फ़िल मारूफ़ बोलते हैं और फ़िक्रों में काम करने का ज़िक्र होता है और सब्जेक्ट काम करने वाला होता है एक्टिव वॉइस में। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अली राइट्स अ लेटर, तो अली ख़त लिखता है तो इसमें अली काम कर रहा है, ठीक है। पैसिव वॉइस को फ़िल मजहूल बोलते हैं, फ़िक्रों में किसी काम के होने का जिक्र होता है और सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है, यानी सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम कर रहा है यानी वो एक्टिव है, इससे भी अंदाज़ा। पैसिव मतलब एक्टिव नहीं है, पैसिव इसके उल्टा है, ठीक है। तो पैसिव में सब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है। पैसिव ये है कि आप जामिद बोल सकते हैं या सुकून में, ठीक है। एक्टिव तो वो थ्रिल और उस चीज़ में चला जाता है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस की जो एग्जांपल है वो ये है कि अ लेटर इज़ रिटन बाय अली, ख़त अली से लिखा जाता है। अली नहीं लिख रहा, अली से लिखा जाता है, बस वो चेंज करने का तरीका है। बाद समटाइम्स सेंटेंसेस आपको इस तरह लिखने पड़ते हैं पैसिव वॉइस में, जबकि एक्टिव वॉइस में वो यूज़ नहीं हो सकते। तो ये चीज़ होती है, ठीक होगा। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की पहचान, जब कभी भी आप कोई न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, कोई बुक रीड कर रहे हैं कोर्स की, या कोई भी नावल रीड कर रहे हैं इंग्लिश में, सो वहाँ पे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का यूज़ किया गया होगा और किया जाता है। आजकल ये नॉर्मल हो गया है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह दूसरे सेंटेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं उससे तो कम ही है, लेकिन ये कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो जब कभी ऐसा कोई सेंटेंस आपके सामने आए तो ये एक बी वर्ब होती है। इसके अमूमी तौर पर 8 फॉर्म्स हैं, बी, इज़, एम, आर, वाज, वर एंड बीन, बीइंग, ठीक है। 8 फॉर्म्स है, तो 8 में से कोई एक भी हो सकती है, ठीक है। उस सेंटेंस में जब इनमें से कोई एक भी हो और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ लगी हुई हो, तो आप कह सकते हैं कि वो पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, उससे पहले इन 8 में से कोई एक भी वर्ब बी की फॉर्म आ जाए तो वो वर्ब, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा, ठीक है। अभी देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। नॉर्मली तो हम सेंटेंस जो नॉर्मल हम बनाते हैं कंटिन्यूस टेंस का, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल बी या विल बी आ जाता है, ठीक होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती, सही हो गया, सॉरी आईएनजी, शैल बी क्योंकि कंटिन्यूस में तो आईएनजी फॉर्म ही लगती है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक होगा। इसके बाद ये बन गया, बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो आगे फिर कंप्लीट होगा। मेन स्ट्रक्चर यही है कि सब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल बी, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं सेंटेंस, तो जो उसका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। तो उसके बाद यहाँ पैसिव वॉइस की जो फ्यूचर कंटिन्यूस का जो पैसिव वॉइस है उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं शैल या विल बी बीइंग, ठीक है। शैल बी बीइंग या विल बी बीइंग, फिर शैल किसके साथ लगता है, वही के साथ, बाकी सब के साथ विल लगता है, और उसमें थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होती है पैसिव वॉइस में। फिर उसके बाद बाया आ गया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस सेंटेंस का। मीन ये सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का है वो पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक होगा। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाए कि कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। तो ये जी फ्यूचर कंटिन्यूस की एग्जांपल्स हैं कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। ही विल बी राइटिंग एन एसे,
वो एक ख़त लिख रहा हो, वो एक मजमून लिख रहा होगा, ठीक है। एन ऐसे चूँकि यहाँ ऑब्जेक्ट है तो वहाँ जाके सब्जेक्ट हो जाएगा। एन ऐसे विल बी बीइंग, विल बी बीइंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है पैसिव वॉइस में, तो थर्ड फॉर्म राइट की और बाय हिम, हिम आ गया ही का ऑब्जेक्टिव केस। तो ये सेंटेंस बन गया एन ऐसे विल बी बीइंग रिटन बाय हिम, लिखा जा रहा होगा, ठीक होगा। नेक्स्ट है जी आई विल बी सबमिटेड, आई विल बी सबमिटिंग द पेपर्स टुमारो, मैं कल पेपर जमा करवा रहा हूँगा। यहाँ पे आ गया जी द पेपर्स विल बी बीइंग सबमिटेड टुमारो, कल किया जा रहा होगा। तो यहाँ पे आप बाय, यहाँ ये भी सेंटेंस सही है, आप यहाँ लिख देंगे बाय मी, तब भी ये दो तरह से सेंटेंस बन गया, ठीक है। टुमारो एंड पे आएगा। द पेपर्स विल बी बीइंग सबमिटेड बाय मी टुमारो, या सबमिटेड टुमारो बाय मी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी आई शैल बी, यहाँ पे देखें आई शैल बी बाइंग बुक्स, ठीक है, मैं किताबें ख़रीद रहा हूँगा। तो यहाँ बुक्स है, यहाँ पे सब्जेक्ट बुक्स आ गया। बुक्स विल बी बीइंग बॉट बाय मी, बाय का बॉट आ गया। ये रेगुलर या इर्रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं ना, ये इनका आपको क्लियर होना ज़रूरी है, आप वो देख लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये क्या है, ठीक है। तो ये आपके अलग से वीडियोस हैं और इस पे क्लियर होगा, आपकी वोकैबुलरी बैंक भी इंक्रीज़ होगा और आपके लिए ये फ़ायदेमंद भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी दे विल बी कैंसलिंग द मैच, वो मैच कैंसिल कर रहे होंगे। द मैच विल बी बीइंग कैंसल्ड बाय दैम, ठीक है ना, उनसे कैंसिल किया जा रहा होगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव के पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नॉर्मल जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है उसमें होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल नॉट बी या विल नॉट बी। जब दो या उससे ज़्यादा वर्ड्स पे मुश्तमिल हो हेल्पिंग वर्ब तो पहले वर्ड के बाद नॉट आता है, ठीक है। तो ये शैल नॉट भी आएगा, आगे आगे फिर आईएनजी वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट लास्ट पे। अब देखते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर शैल नॉट बी, शैल बी बीइंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है कंटिन्यूस टेंस में फ्यूचर के, तो यहाँ पे शैल के बाद नॉट आ गया तो ये हेल्पिंग वर्ब बन गया शैल नॉट बी बीइंग या विल नॉट बी बीइंग, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन सा होगा? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होगा जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था, वो यहाँ आके सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, और इसका ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पे से तब्दील हो जाएगा, मीन वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में आके। भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप लोगों को कुछ क्लियर हो जाए। बाकी फर्दर आप एग्जांपल्स देखेंगे, प्रैक्टिस सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो ये पहला सेंटेंस है ही विल नॉट बी कवरिंग हिज हेड, वो अपना सर नहीं ढांप रहा होगा। इसका सेंटेंस इस तरह बनेगा हिज हेड विल नॉट बी बीइंग कवर्ड बाय हिम, ठीक है। वो सेम के सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी बीइंग है, वो आगे फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है तो यहाँ हिम यूज़ होगा। नेक्स्ट है जी वी शैल नॉट बी रिसीविंग लेटर्स, वो हम खतूत वसूल नहीं कर रहे होंगे। इसका बनेगा इस तरह लेटर्स विल नॉट बी बीइंग रिसीव्ड बाय अस, ठीक होगा। नेक्स्ट है जी ही विल नॉट बी गिविंग मी अ फ्लावर, वो मुझे फूल नहीं दे रहा होगा। इसका बनेगा आई का ऑब्जेक्टिव केस हो गया, आई मी का आई आ गया तो शैल आई के साथ शैल यूज़ होता है, तो यहाँ बनेगा आई शैल नॉट बी बीइंग गिवन अ फ्लावर बाय हिम, ठीक है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फ्लावर, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है जी ही विल नॉट बी सिलेक्टिंग मी, वो मुझे ही विल नॉट बी सिलेक्टिंग मी टुडे, मुझे आज सिलेक्ट नहीं कर रहे होंगे, मेरा इंतखाब नहीं कर रहे होंगे। तो आई के साथ मी का आई सब्जेक्टिव केस आ गया, तो इसके साथ लगा आई शैल नॉट बी बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म सिलेक्टेड, फिर बाय, फिर हिम, फिर आगे टुडे।
ठीक हो गया। सेंटेंस इस तरह बना, आई शैल नॉट बी बीइंग सिलेक्टेड बाय हिम टुडे, आज मैं उससे सिलेक्टेड नहीं किया जा रहा हूँगा। अब देख लेते हैं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में वही सेम स्ट्रक्चर के जी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाते हैं। अगर सिंगल ही हो तो वो ऑटो पे स्टार्ट पे आ जाएगा, बिगनिंग स्टार्ट में आ जाएगा, सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। और अगर 2 वर्ड्स या इससे ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हो तो सिर्फ पहला वर्ड स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी सब्जेक्ट के बाद लगेगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद भी दूसरा हिस्सा आ गया, फिर ING की वर्ब फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, तो लास्ट पे इंटरोगेटिव साइन, तो ये ज़रूर लगाइएगा। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये था। ठीक है, अभी हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वही शैल या विल, इसमें से कोई सब्जेक्ट के हिसाब से, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद बी बीइंग जो उसका दूसरा पार्ट था वो सब्जेक्ट के बाद आ गया, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हमेशा यूज़ होती है, बाय हमेशा यूज़ होता है, फिर ऑब्जेक्ट लास्ट पे, और लास्ट पे इंटरोगेटिव साइन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है कि ये सब्जेक्ट कौन सा होगा। ये सब्जेक्ट वो होगा जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था, वो यहाँ आके एज ए सब्जेक्ट यूज़ होगा या काम करेगा या एक्ट करेगा। तो ये सब्जेक्ट जो इसका होगा पैसिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट के हिसाब से उसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा शैल या विल। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस सेंटेंस का है वो होगा जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट था, वो यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। विल दे बी लाफिंग एट अस, क्या वो हम पे हंस रहे होंगे। ठीक है, इसका इस तरह बनेगा, क्योंकि अस है, अस का वही होता है सब्जेक्टिव केस, तो शैल लगेगा, आई वी के साथ शैल लगता है। तो शैल वी बी बीइंग लाफ्ड एट बाय देम, एट ए चूँकि इसका हिस्सा है इसके साथ लगा है, तो ये इसके साथ ही लगेगा। ठीक हो गया, ये अलग से एट नहीं लगेगा। शैल वी बी बीइंग लाफ्ड एट बाय देम, इस तरह सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है जी हु विल बी बाइंग बुक्स, किताबें कौन ख़रीद रहा होगा। तो हु को कन्वर्ट करते हैं बाय होम के साथ, बाकी जो WH फैमिली वाले वर्ड्स हैं वो कन्वर्ट नहीं होते, वो उसी तरह सेम ही सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाते हैं। तो ये हु का आ गया बाय होम, विल बुक्स वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, तो विल बी बीइंग इसका लग गया और थर्ड फॉर्म लग गई। इस तरह बना सेंटेंस, बाय होम विल बुक्स बी बीइंग बॉट। ठीक है, कौन ख़रीद रहा होगा, तो बाय होम आ गया, इसलिए बाय एंड पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी विल दे बी कॉलिंग यू सून, क्या वो तुम्हें जल्दी कॉल कर रहे होंगे। इसका इस तरह बनेगा क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम है, यू ही है। ठीक है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना। इसका सेंटेंस इस तरह बनेगा, विल यू बी बीइंग कॉल्ड सोन बाय देम, दे का देम हो गया। नेक्स्ट है जी विल यू बी फायरिंग हर फ्रॉम द जॉब, क्या तुम उससे जॉब से निकाल रहे होगे। तो यहाँ आएगा विल शी बी बीइंग फायर्ड फ्रॉम जॉब बाय यू, तो ये इस तरह सेंटेंस बनेगा। हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के जो भी सेंटेंस होगा उसका हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगा वो उसी के ही सब्जेक्ट के हिसाब से होगा जो उसमें सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये था आज की क्लास, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियोस के जो लिंक हैं इससे पहले वाली वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ पे आप वहाँ से देख सकते हैं ताकि आप 1 बाय 1 आपको समझ आ सके कि कौन सा कैसे सेंटेंस या पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा, ये सारी डिटेल्स वहाँ से आप देख सकें और प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी देख सकें। तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।